कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 5 धर्म वाली बहू की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसका मुखिया धर्मपाल सिंह था। धर्मपाल सिंह एक बहुत ही आदर्शवादी और धार्मिक व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सरस्वती और उनके 5 बेटे थे। धर्मपाल और सरस्वती ने अपने बेटों को अच्छे संस्कार और मूल्य दिए थे। समय के साथ उनके बेटों की शादियां हो गईं और परिवार में 5 बहुएं आ गईं। विशेष बात यह थी कि 5 बहुएं अलग अलग धर्मों से थीं। धर्मपाल के बेटों ने प्रेम विवाह किया था और उनके जीवन साथी अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। सबसे बड़ी बहू राधा हिंदू थी, दूसरी बहू नूर मुसलमान थी, तीसरी बहू मरिया ईसाई थी, चौथी बहू गुरप्रीत सिख थी और सबसे छोटी बहू लीला बौद्ध थी। धर्मपाल सिंह ने सभी बहुओं को खुले दिल से स्वीकार किया और उनके धर्मों का सम्मान किया। पहले बहुओं के बीच में थोड़ी बहुत अनबन होती थी, क्योंकि हर कोई अपने धर्म के अनुसार चलने की कोशिश करती थी। लेकिन सरस्वती ने इस बात को समझा और उन्होंने सभी बहुओं को एकत्रित किया। उन्होंने कहा, बेटियों, हम सभी एक परिवार हैं। हमारे धर्म चाहे अलग हों, लेकिन हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे परिवार की ताकत हमारी एकता में है। सरस्वती की बातों का सभी बहुओं पर गहरा असर हुआ। उन्होंने एक दूसरे के धर्म और परंपराओं को समझने की कोशिश की। सभी बहुओं ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो और सभी एक दूसरे के त्योहारों और रीति रिवाजों को मनाएं। जब दिवाली आई तो राधा ने पूरे घर को सजाया और सभी ने मिलकर दिवाली मनाई। नूर ने ईद पर स्वादिष्ट बिरयानी बनाई और सभी ने एक साथ ईद का जश्न मनाया। क्रिसमस पर मरिया ने क्रिसमस ट्री सजाया और सबने मिलकर केक काटा। बैसाखी पर गुरप्रीत ने गुरुद्वारा जाकर सेवा की और सबने मिलकर लंगर का आनंद लिया। बुद्ध पूर्णिमा पर लीला ने बुद्ध की प्रतिमा के सामने दीप जलाए और सबने मिलकर ध्यान किया। इन त्योहारों ने परिवार के सदस्यों को और भी करीब ला दिया। हर धर्म के त्योहार को मनाने से घर में खुशियों का माहौल बना रहता था। एक दूसरे के धर्म को समझने और मानने से उनके बीच का प्यार और बढ़ गया था। अब किसी भी प्रकार की अनबन नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा देना था। धर्मपाल सिंह और उनके परिवार को इस सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, क्योंकि उनके परिवार का उदाहरण सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका था। सम्मेलन में धर्मपाल सिंह ने अपने परिवार की कहानी सबके सामने रखी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार में विभिन्न धर्मों की बहुएं हैं और कैसे वे सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहते हैं। धर्मपाल सिंह की बातें सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस बात को समझा कि धर्म चाहे जो भी हो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सम्मेलन के बाद गांव में धर्मपाल सिंह और उनके परिवार की प्रशंसा होने लगी। लोग उनके परिवार को एक आदर्श मानने लगे और उनके नक्शे-कदम पर चलने की कोशिश करने लगे। धर्मपाल सिंह और सरस्वती ने अपनी बहुओं के साथ मिलकर एक ऐसा परिवार बनाया था जहां प्रेम, सम्मान और सामंजस्य का राज था। इस प्रकार 5 धर्म वाली बहुओं की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और परंपराएं चाहे कितनी भी अलग क्यों न हो, अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल कर रहें, तो हम सभी के जीवन में खुशियां और शांति ला सकते हैं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि इंसानियत और प्रेम सबसे बड़े मूल्य हैं, जो किसी भी धर्म से ऊपर होते हैं।